बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक लंबे समय से जिस बात का इंतज़ार था वो बिलाखिर हुआ और हज़ारों लोगों को मेरे हिसाब से राहत, लेकिन इतना ताख़ीर से क्यों, इस सवाल का जवाब भी लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को देना पड़ेगा। मामला है जम्मू कश्मीर के अंदर नौकरियों का, भर्तियों का, जिसमें घोटाला हुआ और घोटाले में जाकर जिन कंपनियों को जिम्मेदारियां दी गई एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए, उन्हें खुद अथॉरिटीज़ ने अब माना कि वो खुद मशकूक हैं, इनका काम ठीक नहीं है, तो इन्हें ब्लैकलिस्ट करना पड़ा। और ताज़ा कार्रवाई जो हुई, ये कहकर अथॉरिटीज़ ने कार्रवाई की कि शफाफियत को, एहतिसाब को, जवाबदेही को यकीनी बनाना है और इस कोशिश को इंतज़ामिया अपनी पीठ थपथपा रही है अच्छा बताकर। 2020 की जो मुतनाज़ा फायरमैन ड्राइवर भर्ती है, जो फायर एंड इमरजेंसी में घोटाला हुआ है, इसमें बेज़ाब्तियों पर कार्रवाई की गई है और LMES IT LLP के ये जो कंपनियां हैं, इन पर महाराज कृष्ण वाली ये जो बेज़ाब्तियों की बात जब आई तो इनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया और इस सिलसिले में सरकारी हुक्मनामा 1540 JK-GAD 2025 जारी हो चुका है। 26 नवंबर 2025 को जारी हुआ। GAD की तरफ से विजिलेंस ने बाज़ाब्ता तौर पर जारी किया और दिसंबर 2022 में शुरू होने वाली जो तहकीकात थी उसके सिलसिले में ये कार्रवाई की गई है और सरकार ने फायर एंड इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट के जो भर्ती अमल में बदनवानी की जांच की, उसमें कमेटी बनाई थी। कई महीनों की छानबीन के बाद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में 10 फरवरी 2024 को जो सरकार के सामने पेश की और मामले को मजीद खंगाला जाएगा, तफसीलात सामने आ जाएगी और कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो इस मामले की जांच करेगा। सिफारिश की गई उस कमेटी की तरफ से जो ऑलरेडी चल रही है। ACB ने बाद में जाकर इन सिफारिशात पर अमल किया। MK वाली, LMS IT LLP जो इनके जो अहम साथी है, FIR नंबर 01/2025 ACB सेंट्रल जम्मू में दर्ज की गई, जिसमें टेंडरिंग अमल में खिलाफ वर्जियां और हेरा फेरी सामने आई, जो स्टूडेंट सब कह रहे थे, लेट जाकर समझ आया। ACB को गलत तौर पर कहा गया कि LMS IT LLP नाम की जो कंपनियां हैं, ACB के मुताबिक इन दोनों ने L2 पर भर्ती का कॉन्ट्रैक्ट दिया, हालांकि वो कम बोली को बिला जवाज नज़रअंदाज किया गया जो L1 था और कंपनी मतलूबा तजर्बे से महरूम थी, टेंडर की शराइत पर पूरी नहीं उतरती थी। 2017 में एक कंपनी से अलग होने के बाद तश्कील पाई थी। पहले ही जो कंपनी मशकूक थी उसको दोबारा जिम्मेदारी दी गई। तो ये जिम्मेदारी किसने दी? पहले तो कंपनी अगर मशकूक थी, अगर आपको पता था कि ऑलरेडी उस पर सवाल है, तो इसका जवाब भी अथॉरिटीज़ को देना चाहिए। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि देर आए दुरुस्त आए बिल्कुल मत बोलिएगा, ये गलती है, कोताही है LG एडमिनिस्ट्रेशन की। और ये जो LMS नाम की कंपनी है, तहकीक में ये बात सामने आई कि ये अपनी अहलियत पर, अपने मयार पर, स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतर ही नहीं रही थी। दूसरी जो कंपनी है उसके बैलेंस शीट्स और इनकम टैक्स रिटर्न्स को भी अपने जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ मिलाकर इसने पेश किया। टेंडर कवायद की संगीन खिलाफ वर्जी की। 179 रुपये फ़ी उम्मीदवार रेट LMSE ने तय किया और एक मुकाबिल कंपनी 107.50 रुपये फ़ी उम्मीदवार की पेशकशी थी। इसके बावजूद उसने जो तरजीह दी वो अपने जो काम किया। ACB के तमाम रिपोर्ट्स का जायज़ा लेने के बाद सरकार ने कंपनी और जो इससे मुतल्लिका शख्स है उसको ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश की है। रूल 151 के GFR 2017 के तहत अब इन्हें यूनियन टेरिटरी में किसी भी भर्ती से मुतल्लिक टेंडर में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर की हिदायत पर यह फैसला जम्मू कश्मीर में बदनवानी के खात्मे, शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए किया गया। लेकिन ये कंपनी पहले किसने लाई थी, जब आपको सारा कुछ पता था कि ऑलरेडी ये कंपनी से अलग हुई थी? इसका जवाब भी देना होगा और फ़ौरन से आप फैसला करें। ये टाल मटोल बिल्कुल नहीं चलेगा। जिन लोगों के साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, सरकारी खजाने को जो लोग गलत तरीके से लूट रहे हैं, आज भी सरकार में काम कर रहे हैं, कई सालों से बैठे हुए, उन लोगों को किसने लगाया, कैसे लगाया, इस पर अथॉरिटीज़ को जवाब देना पड़ेगा। और वक्त बहुत कम है क्योंकि कई लोग ओवर एज हो चुके हैं और मुश्किलात उनके लिए बढ़ रही हैं मुस्तकबिल में भी।